नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अघोरी टेल्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। अमावस की रात थी। नयन अपने दोस्त का बर्थडे मनाकर अपने घर वापस जा रहा था। रास्ता सुनसान था। रात के करीब 12 बजे थे। उसने थोड़ी शराब पी हुई थी, पर इतनी नहीं कि गाड़ी ना चला पाए। वो धीरे धीरे गाना गुनगुनाते हुए घर की ओर जा रहा था। अमूमन वो इतनी रात तक घर के बाहर नहीं रहता था, लेकिन आज उसके दोस्त का बर्थडे था, इसलिए उसे देर हो गई। उसके सारे दोस्त शहर में रहते थे। बस नयन ही था जिसका घर शहर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर था। उसे अपने दोस्तों के पास से निकले हुए अभी बस आधा घंटा ही हुआ था कि तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो नयन। हाँ कार्तिक। तू घर पहुंच गया क्या? नहीं यार, बस रास्ते में हूँ। अच्छा, मुझे लगा पहुंच गया होगा। अच्छा, कौन से रास्ते से गया है तू? अरे ये अपने नहर के रास्ते से। जल्दी पहुंच जाऊंगा। अबे तू पागल है क्या? तुझे बोला था ना उस रास्ते से मत जाना। तुझे पता है ना वो रास्ता सेफ नहीं है। हाँ भाई, मुझे पता है। तुझे बोला था मैंने, उधर से मत जाना। अरे कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। छोड़, तू रुक। अब मुझे गाड़ी चलाने दे, पहले ही बहुत लेट हो गया यार। अच्छा ठीक है, लेकिन तू अभी पहुंचा कहाँ तक? ये नहर के पुल पर हूँ। ठीक है, लेकिन घर पहुंचते ही फ़ोन कर देना। हाँ भाई, कर दूंगा। अब तू गाड़ी चलाने देगा तब तो घर पहुंचूंगा ना। चल, बाय। नयन ने फ़ोन कट कर दिया और एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए फ़ोन को जेब में डालने की कोशिश करने लगा। वो कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने रास्ते पर बैठा हुआ एक पंछी अचानक उड़ गया। नयन अचानक चौंक पड़ा और एक हाथ से गाड़ी संभाल नहीं पाया और गिर पड़ा। गाड़ी अपनी शुरू थी। गिरने की वजह से नयन का जीन्स फट गया और घुटना छिल गया। उसकी चोट से खून बह रहा था। वो उठकर बैठ गया और अपनी चोट देखते हुए बड़बड़ाने लगा। शिट यार, अच्छा भला जा रहा था। ये साला कार्तिक, ये साले कार्तिक के चक्कर में गिर पड़ा। ना ये फोन करता, ना मैं गिरता। कर मिलने दे इसको, इसको बताता हूँ। नयन जैसे तैसे कर उठा। उसने अपनी गाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी उठाई, गाड़ी बंद हो गई। यार अभी गाड़ी को क्या हो गया? नयन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार वो गाड़ी को धक्का मारते हुए आगे बढ़ने लगा। उसका घर अब भी लगभग 5 किलोमीटर दूर था और रास्ता सुनसान। वो धीरे धीरे अपना पैर घसीटते हुए गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कुछ अजीब लगा। अचानक वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रात के कीड़ों ने आवाज करना बंद कर दिया था और माहौल एकदम शांत हो गया था। सिर्फ बहते हुए पानी की आवाज आ रही थी। वो कुछ देर रुका और इधर उधर देखने लगा। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो वापस आगे बढ़ने लगा। उसने वो पुल पार कर लिया था और अब वो अपने आप से ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। साले कार्तिक, एक तो तेरे चक्कर में इतना लेट हो गया, ऊपर से तेरे फोन के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। तू मिल मुझे, तुझे बताता हूँ। तभी उसे जंगल के अंदर से किसी भेड़िए की आवाज आई। वो एकदम डर गया। यार, अब अब ये भेड़िए कहाँ से आ गए? उसने जैसे तैसे कर अपने डर को काबू किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसने सोचा कि एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ, शायद शुरू हो जाए। वो गाड़ी पर बैठ गया और किक मारने लगा। उसे पहले से ही चोट लगी थी, इसलिए वो ठीक से किक मार नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने किक मारना जारी रखा।
10-15 किक मारने के बाद आखिरकार उसकी गाड़ी शुरू हो गई। यस यस, हो गई शुरू। अब जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब वो जितना जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहता था। नयन ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। रास्ता कच्चा था और ऊपर खापड़ थी, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी और आगे बढ़ता रहा। वहाँ अभी सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ घसीटने की आवाज़ आने लगी। उसने अपने अगल बगल देखा, पर वहाँ सिर्फ एक तरफ बहती नदी और दूसरी तरफ घना जंगल था। लेकिन वो रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। पर वो आवाज़ उसे अब भी अपने अगल बगल से आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि गाड़ी के पीछे कोई काला सा मैला सा कपड़ा लटका हुआ था और गाड़ी के साथ साथ घसीट रहा था। ये क्या है यार, छोड़, घर चल के निकाल लूंगा। वो आगे बढ़ता रहा। उसका घर अब भी लगभग 2 किलोमीटर दूर था। तभी उसकी गाड़ी अचानक झटके देने लगी। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर, बस घर पहुंचाते। तभी उसका फोन फिर से बजा। अब किसका फोन आ गया? उसने जेब से फोन निकाला और देखा तो वो कार्तिक का फोन था। साले कार्तिक, क्यों बार बार फोन कर रहा है? तू घर पहुंच गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं। तेरे फोन के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तू अभी कहाँ है? तुझे क्या करना है? तू सो जा चुपचाप। मैंने तुझे ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो कपड़ा तेरे गाड़ी से निकला या नहीं। क्या कपड़ा? कौन सा तुझे कैसे पता? हेलो कार्तिक, नयन एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर जहाँ पहले कार्तिक का नाम था, अब वहाँ कोई नाम नहीं था। फिर भी कॉल चल रही थी और अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी। तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। नयन अब बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे लगा जैसे उसके पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। और तभी नयन के कान में एक हल्की सी आवाज आई। नयन एकदम चौंक पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कार्तिक बैठा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी, चेहरे पर एक बहुत बड़ा घाव था, जैसे किसी ने पंजा मारकर उसका मुंह नोच लिया हो। मुंह पे सूखा खून लगा हुआ था। नयन ने जैसे ही उसे देखा वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था और तभी उसकी गाड़ी एक पत्थर से जा टकराई। नयन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ और सिर में चोट लग गई। वो हाफते हुए उठने की कोशिश करने लगा। अचानक वहाँ हवा तेज हो गई। तभी एक सूखी डाल उसके कंधे पर गिरी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने अगल बगल देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर पहले जो कार्तिक उसे दिखा था वो गायब हो चुका था। अब वो वहाँ नहीं था। तभी जंगल के अंदर से उसे एक धीमी खुरदुरी गुनगुनाने जैसी आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन सिर्फ एक हंसी गूंजी, पर कोई सामने नहीं आया। फिर वही गुनगुनाने की आवाज आने लगी। मैंने कहा सामने आओ। अच्छा, तो तू मुझे देखना चाहता है? तूने आवाज दी, ले, मैं आ गई। और तभी एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लंबे खुले बाल, सफेद चेहरा, आंखें काली, जैसे कोई काला गड्ढा हो।
नैन की हालत खराब हो चुकी थी। वो औरत उससे पहुंच पाती उससे पहले ही वो जंगल की तरफ भागने लगा। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मिट्टी में नैन के पैर जैसे फिसल रहे थे। नैन बार बार मुड़कर देखता रहा और हर बार उसे वो औरत कभी पेड़ के पीछे, कभी किसी डाली पर उल्टी लटकी हुई, कभी ठीक उसके पास दिखाई देती। कहाँ भागेगा? अभी तो तू मुझे बुला रहा था ना? अरे, मैं आ गई तेरे पास। नैन कुछ नहीं बोला, वो बस भागता रहा और वो औरत उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगी। तभी कहीं से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। नैन का ध्यान उस आवाज की ओर गया। वो एक पल के लिए जैसे रुक सा गया और तब नैन ने देखा कि वो औरत एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपने हाथ में एक बच्चे को थामे हुए एक लोरी गा रही है और उस बच्चे को चुप करा रही है। नयन ने देखा कि जिस कपड़े में उस औरत ने बच्चे को थामा हुआ था वो पूरी तरह लाल था। उसमें से लाल लाल खून टपक रहा था। ये नज़ारा देखते ही नयन की सांस अटक गई। वो वहां से भागने लगा। तभी अचानक उसके पीछे वो औरत आकर खड़ी हो गई। उसने एक हाथ से नयन के बाल पकड़ लिए। नयन जोर से चिल्लाया और उसके दूसरे हाथ में वही बच्चा था। फिर उसने उस बच्चे को नयन के कान की ओर बढ़ाया। उस बच्चे ने एक झटके में नयन का कान चबाकर अलग कर दिया। नयन जोर से चीख पड़ा। मजा आया? अच्छा लगा तुझे? अभी तो तुझे पूरा इंसान खाना है। नयन के कान से खून बहने लगा। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, लेकिन अब नयन पूरी तरह दिशा भूल चुका था। हर पेड़ उसे एक सा ही दिख रहा था। अचानक एक पेड़ के पीछे उसे वही औरत दिखाई दी। उसने अपना आधा सिर पेड़ के पीछे से बाहर निकाला और नयन को घूरने लगी और बोली, इतना जल्दी डर गया? अभी तो खेल शुरू हुआ है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। नयन पूरी तरह भीग चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। तभी उसे उसके पैरों के निशान दिखाई दिए और वो समझ गया कि वो गोल गोल घूम रहा है। नहीं, नहीं, मैं बार बार यही क्यों आ जा रहा हूँ? ये कैसे? तभी उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वो उसकी बाइक की लाइट थी। वो तुरंत अपनी बाइक की ओर भागा। अरे रुक, कहाँ जाता है? मेरा बच्चा अभी भूखा है। नयन ने अपनी गाड़ी उठाई और वहां से भागने लगा। अब उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। वो जैसे तैसे कर घर पहुंचा। उसे कान से अब भी खून बह रहा था। वो जैसे ही घर के पास पहुंचा वो चलती बाइक से कूद पड़ा और सीधे दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। माँ, माँ दरवाज़ा खोलो, माँ जल्दी दरवाज़ा खोलो, माँ, माँ, माँ कहाँ हो? दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। नयन बहुत डर चुका था। उसने जैसे तैसे कर खुद को संभाला हुआ था। वो वहीं खड़ा रहकर दरवाज़ा खटखटा रहा था। कुछ देर बाद उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। नयन, क्या हुआ? तू तू ठीक तो है ना? नयन कुछ नहीं बोला। वो सीधे घर के अंदर दौड़ा और एक कोने में जाकर बैठ गया। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उसकी ऐसी हालत देख उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। बहन बेटा, क्या हुआ? तू तू इतना डरा हुआ क्यों है? उसकी माँ बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसका ध्यान नयन के कटे हुए कान की ओर गया। नयन, नयन बेटा, क्या क्या हुआ? ये तेरा कान, ये तेरे कान को क्या हुआ? बेटा, बेटा कुछ तो बोल। किसी से लड़ाई हुई क्या? क्या हुआ? लेकिन नयन कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो बस डर से थर-थर काँपे जा रहा था। जल्दी चल, चल जल्दी चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। कितना खून बह रहा है। चल चल मेरे साथ। नयन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा माँ। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी।
क्या क्या बोल रहा है तू? कौन मार डालेगी? देख बेटा, कितना खून बह रहा है। चल चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ। नैन की माँ उसे समझाने लगी, लेकिन नैन नहीं माना। वो इतना डर चुका था कि वो घर के बाहर कदम तक रखने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसकी माँ ने हार मान ली। अच्छा, ठीक है, रुक। मैं हल्दी लाती हूँ। उससे खून उससे खून थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। इतना बोलकर इसकी माँ वहां से किचन की ओर दौड़ पड़ी। नैन वहीं बैठा रोए जा रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ किचन से आई और नैन के सामने आकर बैठ गई और नैन के कान पर हल्दी लगाने लगी। जैसे ही हल्दी उसे कटे हुए कान से लगी, नैन के शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई और वो चीख पड़ा। और तभी उसके मुंह से निकलती आवाज रुक गई। उसके मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह को किसी ठंडी चिपचिपी चीज ने बंद कर दिया है। तभी नैन को एक खिंचाव महसूस हुआ और वो तड़पने लगा। अपने हाथ पैर जमीन पर पटकने लगा, जैसे उसे बेहद दर्द हो रहा हो। और अगले ही पल उसका मुंह खून से भर गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने आवाज निकालना चाही, पर उसके मुंह से सिर्फ खून निकल रहा था। कांपती आंखों से उसने सामने देखने की कोशिश की। वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान के अंदर एक अजीब डरावनी आवाज गूंजी। कहा था ना, मेरा बच्चा भूखा है। अब वो शांति से तुझे खा पाएगा और तेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगी। तभी उसके सामने बैठी वो औरत खड़ी होने लगी। उसका शरीर खिंचता चला गया। हड्डियों में चटकने की आवाज आने लगी। उसके हाथ बहुत ज्यादा लंबे थे। उसके बाल नैन के चेहरे को छूने लगे। नैन की सांस गले में ही अटक गई। तभी उसे अपने पीठ पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। तभी नैन ने देखा कि वही बच्चा उसके मुंह के सामने था। वो रो रहा था। अचानक वो बच्चा हंसने लगा और उसने नैन के कंधे पर काट लिया। नैन की चीख के साथ सब कुछ एकदम बदल गया। वो अब भी उसी जंगल में था और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। सुबह कार्तिक नैन के घर पहुंचा। आंटी, नैन है? नहीं बेटा, वो तो कल रात से घर नहीं आया। उसका फोन आया था कि वो रात को किसी दोस्त के यहाँ रुकने वाला है। क्या? पर वो तो घर के लिए निकल चुका था। कार्तिक ने अपने सभी दोस्तों को फोन किया, पर नैन का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने हर जगह उसे ढूंढा, पर नैन का कहीं कुछ पता नहीं चला। सिर्फ उसकी गाड़ी मिली और वो गाड़ी अब भी उसी पुल पर गिरी हुई थी और वो कपड़ा अब भी उसी गाड़ी में अटका हुआ था।